साथियों, इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। नमस्कार दोस्तों, ई श्रम कार्ड की एक नई अपडेट की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो ही आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वरना आप अभी छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट आई है वो इतनी ज़रूरी है कि आपका जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ कई लोगों को ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं आया। अगर आपको भी अभी तक ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं आया, ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट आई है उसकी मदद से आपको पता लग जाएगा कि क्यों नहीं पैसा आया। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर अन्य और भी अपडेट जो ई श्रम कार्ड के लिए आती है वो सारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अथवा आपको यहाँ पर सरकार के द्वारा लॉन्च की गई आधार कार्ड से लोन की स्कीम हो गई या कुछ ऐसी स्कीम जिनका फ़ायदा आपको मिलेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आपको बताते हैं, उसके लिए आपको इस सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो ई श्रम कार्ड से आपको 1000, 3000, 6000 जितने भी रुपए मिलते हैं, अगर आपको अभी तक नहीं मिले तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ होती हैं जो लोग कर देते हैं, उसको ध्यान से सुनना। कौन सी गलतियाँ यहाँ पर लोग कर देते हैं? 5 बहुत ही बड़ी गलतियाँ हैं। वो 5 बड़ी गलतियों को क्या जो गलतियाँ हैं वो लोग कर देते हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ में उसको कैसे सुधारना है और कैसे अप्लाई करना है वापस, ताकि आपको ये जो है आपके बैंक खाते में इसका पैसा मिल सके। तो बिना कोई देरी के मैं यहाँ पर इस वीडियो को करता हूँ शुरू। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब हम बताते हैं आपको वो पहला पॉइंट कौन सा है जिसके कारण यहाँ लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा। तो सबसे बड़ा कारण, जी हाँ, सबसे बड़ा कारण जो लोगों को यहाँ ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं मिल रहा वो ये है कि यहाँ पर उन लोगों ने जो मोबाइल नंबर दिया है, जी हाँ, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है वो KYC नहीं किया, यानी कि सही से KYC नहीं किया, यानी कि आपका जो है मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। जी हाँ, जिसके कारण आपका जो है यहाँ पर एक दिक्कत आती है, जिसके कारण आपको कोई भी अपडेट नहीं मिल पाती है आपके ई श्रम कार्ड की तरफ से। अब हम बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में, जो कि यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं और जिसका उनको यहाँ पर भनक भी नहीं लगता और पैसे नहीं ट्रांसफ़र हो पाते उनके बैंक में। वो ये होता है कि यहाँ पर वो जो है उनका बैंक खाता जो होता है उसकी डिटेल गलत डाली होती है, जिसमें सबसे मेजर जो कॉज होता है, सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है उनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड। ये दोनों डिटेल को लोग इतनी गलत भर देते हैं कि उनको कार्ड मिल ही नहीं पाता। तो यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तीसरा, यहाँ पर हम आपको बताएं जो तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है वो लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर ई श्रम कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ishram.gov.in, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तो अप्लाई कर ही देते हैं। लेकिन एक और गलती कर देते हैं, वो उसके बाद जो मानधन.in जो है, जहाँ से श्रम योगी मानधन, जहाँ से इस योजना का पूरा फ़ायदा मिलता है, फॉर्म होता है जहाँ पर इसका, वो नहीं भरते। सिर्फ ishram.gov.in पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं और कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन उस फॉर्म को नहीं भरते, जिससे उनको 3000 रुपये का फ़ायदा मिलता है। ये सारी जो है तीनों गलतियां जो मैंने बताई हैं, ये भी आपको सुधार सकते हैं और आप इसको सही कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सही करना है, क्या यहाँ गलतियाँ लोग कर देते हैं वो मैं आपको पूरा बताऊँगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे आपको सब पता लग जाएगा। एक और बात, चौथी यहाँ पर जो गलती लोग कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि यहाँ पर जो आयु है इसको अप्लाई करने की 18 से 40 वर्ष तक की है। जी हाँ, अगर यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी 40 वर्ष से ज़्यादा के लोग अप्लाई कर देते हैं, इसके लिए आवेदन कर देते हैं और इसका ध्यान भी नहीं देते, बाद में उन्हें दिक्कत आती है। और ये एक बहुत ही बड़ी गलती है कि लोग यहाँ 18 से 40 वर्ष के आयु हैं तभी इसमें अप्लाई करें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और साथ में जो आपकी जो आय होनी चाहिए वो महीने की 15,000 रुपये होनी ही चाहिए। यहाँ 15,000 से ज़्यादा होगी आय तो यहाँ पर उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ आर्थिक सहायता 3000 रुपये प्रति माह की उन्हें ही मिलती है जहाँ जिनका यहाँ 15,000 रुपये कम से कम हो। और उसके बाद जो आखिरी गलती है वो ये है कि लोग यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब सब्सक्राइब इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर वो ये गलती कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि सिर्फ यहाँ पर 3000 रुपये का फ़ायदा ही हम बताते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको इससे लाखों का फ़ायदा मिलता है, जो कि हम इस वीडियो में तो बताएंगे। लेकिन सामने आप देख सकते हो, आपको आपकी उम्र के हिसाब से बताया जाता है कि कितने रुपये आपको सरकार देगी अगर आप इतना रुपये देते हो, और कब तक आपको रुपये देने पड़ेंगे और कितना रुपये बढ़ेगा।
तो चलिए आपको मैं उदाहरण के लिए दिखा देता हूँ यहाँ पर आप कैसे ये सब कर सकते हो। तो यहाँ सामने आप देख सकते हो, आप देखोगे यहाँ पर 18 से 30 जो भी उम्र है, अगर 30 उम्र के हो, ठीक है, तो आपको यहाँ जो भी है पहले तो 60 उम्र तक देना है, फिर उसके बाद जितना आप डालोगे उतना ही सरकार डाल के डबल हो जाएगी। 40 उम्र के हो 60 की उम्र तक डालना है, 200 आप डालोगे 200 सरकार, तो 400 रुपये एक महीने का जाएगा, जमा होगा। जिसका क्या होता है, आपको जब आप पेंशन मिलती है आपको 60 की उम्र के बाद, तो आपको 3-3 हज़ार रुपये मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पेंशन की यहाँ पर रूप में 3,000 रुपये तक मिलते हैं। साथ में जो मैंने बताया लाखों का फ़ायदा, उसमें क्या होता है, आपको जो है 3,000 रुपये तो मिलते ही हैं, साथ में बीमा मिलती है। जी हाँ, आपको मिलता है बीमा, और बीमा मिलता है आपको 2 लाख रुपये का। जी हाँ, 2 लाख रुपए का यहाँ पर आपको जो है बीमा मिलता है अटल पेंशन योजना के तहत। अब ये चीज़ों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और साथ में यहाँ आपको मिलता है लोन। जी हाँ, आपको मिलता है पर्सनल लोन, और आपके बिज़नेस के लिए लोन मिलता है। आपको किसी भी प्रकार का लोन चाहिए, यहाँ आपको सरकार की 2 योजनाएं हैं, PM स्वनिधि और PM EGP लोन। अब मैं यहाँ पर आपको सारे प्रोसेस बताता हूँ। आपको ये अगर आप यहाँ से अप्लाई कर लेते हो तो इसकी मदद से और आप फ़ायदा लेना चाहते हो 10,000 से 10 लाख तक का, वो सारा मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। सर्च करना है जन समर्थ, और आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल आ जाएगा, द जन समर्थ नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब यहाँ पर जैसे ये खुल जाएगा तो आप सामने देख सकते हो यहाँ पर काइंडली अटेंशन फॉर द एप्लीकेंट। आप यहाँ कोई भी भाषा, अगर आपको इंग्लिश में समझ आता है तो आप इंग्लिश यहाँ चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ इंग्लिश लिख के आ रहा है, वहाँ पर आप जो भी भाषा आपको सबसे बढ़िया अनुकूल लगती है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आप इसमें जो भी आप परमिशन दे देंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ जो नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम है, यानी कि ये जन समर्थ जो स्कीम है, यहाँ पर आप देख सकते हो 12 स्कीम है, 5 लोन कैटेगरी है, और 200 से ज़्यादा यहाँ पर लेंडर्स हैं। यानी कि सरकार की मदद करने के लिए यहाँ 200 से और ज़्यादा यहाँ लेंडर है जो आपको लोन प्रदान करने में मदद करेगी। इस योजना के अंदर 5 और स्कीम्स हैं लोन की, जहाँ पर आपको 5 लोन कैटेगरी के डिवाइडेड में आपको यहाँ लोन मिलेगा। वो 5 कैटेगरी कौन सी है, तो सबसे पहला एजुकेशन, एग्री लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, बिजनेस एक्टिविटी लोन और लाइवलीहुड लोन। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए यहाँ सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा। और यहाँ पर मेरे जो किसान भाई है, तो यहाँ पर वो एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड या फिर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि उन्हें अगर कोई बड़ी कंबाइन वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह ख़रीदना है तो उसमें मदद आ सकता है। जो सबसे पहला एजुकेशन लोन है वो आपको पता ही है, यहाँ पर बाहर कोई बड़ी पढ़ाई के लिए जो लोन होता है उसके लिए। जो बिज़नेस एक्टिविटी है, अगर आप कोई भी यहाँ पर अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अगर आप नया व्यवसाय अपना शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपका जो हमारी सरकार है, सरकार की ये लोन स्कीम आपकी मदद करेगी। उसके बाद आपका लाइवलीहुड का भी आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ अगर मोस्टली हम देखा जाए तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो सब्सक्राइबर है उनको यहाँ व्यवसाय के लिए चाहिए होगा, चाहे वह किसान ही क्यों ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम अपनी एलिजिबिलिटी, योग्यता चेक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सा यहाँ सबसे बढ़िया ऑप्शन चूज़ है। क्या आप अदर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, मैनुअल स्कैवेंजर है, यानी आप खुद से हाथ से अपना काम करते हैं, या फिर आप जो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ऑप्शन का दिया है, बट लास्ट वाला ऑप्शन बढ़िया रहेगा कि आपको एक बिज़नेस लोन चाहिए व्यवसाय के लिए। बहुत सिंपल है। तो आपके सामने ये सारे आप देख सकते हो, बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, अपने नया व्यवसाय बनाना चाहते हो कि जो व्यवसाय है उसे ही आप बढ़ाना चाहते हो। दोस्तों, आप अगर यहाँ सोच रहे हैं कि मैंने व्यवसाय वाला क्यों ही सोचा, क्योंकि यहाँ पर व्यवसाय को आप व्यक्तिगत तौर पे भी आप मान के ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मोस्टली हमारे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स को इसी टाइप का लोन चाहिए होता है। तो अगर आपको भी ऐसा ही चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना, या फिर आप अपनी राय भी दे सकते हैं यहाँ पर आपको किस टाइप का लोन चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8वीं पास की है वो हमने यूज़ किया है। जी हाँ, EDP के बारे में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है EDP एक मतलब मान के चलिए कि यहाँ पर EDP का उन्होंने पूछा है कि आपका क्या EDP जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट है। तो यहाँ सरकार की एक ट्रेनिंग होती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यहाँ जो व्यापारी होते हैं उनके लिए ये सबसे पहले एक छोटा सा एक ट्रेनिंग रखते हैं। जैसे वो कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ 15 से 35% तक का यहाँ आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है जो आपके सामने आ रही है, www.udyami.org.in। आप इसको सर्च करके आप देख सकते हैं, यहाँ से आप ट्रेनिंग चाहे कंप्लीट भी कर सकते हैं। 5 दिन का होता है और 10 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको
5 लाख या 5 लाख से कम का लोन चाहिए तो आप 5 दिन का ले सकते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग, और 10 दिन में आपको ज़्यादा का लोन मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने लिया ईडीपी ट्रेनिंग तो येस और नो, क्या आपको इसके बारे में पहले पता था, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर आपको आपका बिज़नेस कैसा है, आप कोई सर्विस प्रदान करते हैं या कोई ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चर या कोई चीज़ बना के बेचते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सर्विस वगैरह है, जैसे मान के चलिए आप मोबाइल की दुकान में आप सिर्फ कोई मोबाइल नहीं बेचते, सर्विस वगैरह देते हैं, रिचार्ज हो गया, छोटे मोटे चीज़। यहाँ आप मेल फीमेल पुलिंग स्त्रीलिंग चूज़ करने के बाद अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि आप जनरल हैं, SC ST कैटेगरी है, OBC है या माइनॉरिटी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, क्या आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, भगवान ना करे ऐसे किसी के साथ हो, बट अगर आप है नहीं है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई झूठ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लगे कि हाँ ना जवाब देने से आपको राहत मिलेगी लोन में, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि वेरिफिकेशन की जाती है। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर आप कोई ये जो जगह दी हुई है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन, उत्तराखंड के हिमाचल में, मतलब हिली एरियाज़ में, ट्राइबल, मतलब कुछ भी पिछड़े यहाँ पर कुछ ऐसे दिए गए हैं क्षेत्र जहाँ पूछा गया है कि आप उसमें है कि नहीं। उसके बाद आप ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र में हैं तो वो आपने करना है। अब यहाँ पर आप किस टाइप के एप्लीकेंट हैं वो आपको यहाँ चूज़ करना है कि आप एक इंडिविजुअल है यानी कि आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ एक इंसान है जो लेना चाहते हैं, नॉन इंडिविजुअल मिल के काफ़ी इंसान, मतलब जैसे 2-3 पार्टनर टाइप होते हैं बिज़नेस में या व्यापार में, उस टाइप का आपको लोन यहाँ पर चाहिए तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ तो मैं अकेला ले रहा हूँ तो यहाँ मैं अकेला इंडिविजुअल चूज़ करता हूँ। उसके बाद कि आपको कुल कितना चाहिए अभी, ठीक है दोस्तों, कुल कितने पैसे की ज़रूरत है टोटल, मान के चलिए कम से कम यहाँ पर हम मान के चलते हैं जो मैंने अपना व्यवसाय शुरू करना है उसमें मेरी जो लागत है कम से कम मान के चलिए 6 लाख की है, ठीक है। अब मेरे पास खुद से यहाँ पर कुछ पैसे होने ही चाहिए तभी यहाँ सरकार देगी, ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं है और आप दे दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान के चलिए अगर 6 लाख की मेरी लागत है और मान के चलिए मेरे पास अभी सिर्फ 1 लाख रुपए है, ठीक है दोस्तों, तो मेरे को कितने लाख की ज़रूरत है, 5 लाख की ज़रूरत है, ठीक है। अब सरकार मुझे ये 5 लाख रुपए देगी, उस पर स्कीम भी यही बताएगी, इंटरेस्ट रेट भी यही देगी, और हम अभी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे ही चेक किया आप सामने देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर मेरे को 2 बिज़नेस एक्टिविटी लोन मिल गई है। जी हाँ, 2 लोन स्कीम यहाँ प्रदान की गई है। अब देखते हैं कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले PMEGP और दूसरा PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो यहाँ सबसे पहले तो जो हम देख रहे थे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और जन समर्थ के अंडर आता है, उसी का ही मिला, और उसमें भी एक अंडर आता है जो मैंने बताया 12 स्कीम बताई थी ना दोस्तों। अब यहाँ व्यवसाय के अंदर हमें 2 एलिजिबल हो गए हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पर्सनल लोन को अप्लाई करने के बारे में जान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 लाख का लोन मेरे को सब्सिडी 1.5 लाख रुपए की मिलेगी। यहाँ पर जो पहली स्कीम है 1.5 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी, यानी कि 3.5 लाख का लोन जो है मेरे को मिलेगा 9% तक के मंथली ब्याज पे, और देना पड़ेगा मुझे केवल महीने का 5,070 रुपये। और कितने समय के लिए आप देख सकते हैं यहाँ जो लोन की अवधि दी गई है मेरे को 15 साल की दी गई है। 15 साल दोस्तों बहुत ही सही है अगर आप देखोगे बैंक के द्वारा, क्योंकि बैंक अगर आपको इतने ही इंटरेस्ट पे देगा तो वो तो इंसान को चूस जाती है। क्या अगर आपने कभी बैंक से ऐसा लोन लेने की कोशिश की, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कुछ दिक्कत आई है, क्या दिक्कत आई है वो भी ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो भी बड़ी है और काफ़ी मेहनत लगी इसे बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम अगले की बात करें तो 5 लाख का लोन यहाँ मिलेगा मुझे 10% तक के ब्याज दर पे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ मेरी मंथली EMI यानी कि जो किस्त जाएगी वो जाएगी 10,620 रुपये, और यहाँ मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए लोन मिलेगा। अगर आपको कम अवधि के लिए चाहिए कि आप चाहते हैं इतनी ज़्यादा देर तक कौन लोन देता रहेगा, किस्त देगा, और थोड़ा पैसा भी ठीक ठाक है, तो आप ये ले सकते हैं नीचे वाला सेकंड स्कीम। अगर आपको समय की कोई पाबंदी नहीं है तो फर्स्ट वाली स्कीम मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर है। इन दोनों में से आपको कौन सी स्कीम बेहतर लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम भी देखते हैं तो उस पर हम और डिटेल में आपको वीडियो बनाएं कि आप उसमें भी कोई ऑफ़र लगा सकते हैं, कोई ऐसी आप तरीका यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका और फ़ायदा हो। तो हमने फ़र्स्ट वाले को ही चूज़ किया लॉगिन अप्लाई करने के लिए। आपने अपना जो मोबाइल नंबर है, जो सबसे मेन मोबाइल नंबर है जिससे आधार कार्ड लिंक्ड है, उसको डालना है, ठीक है। डालने के बाद ये जो कैप्चा होता है, ये जो सारे अक्षर हैं, इसको एकदम ऐसे ही डालना पड़ेगा। और यहाँ आप देख सकते हो एक बॉक्स करके आया हुआ है जहाँ रेड रेड आ रहा है, इसको टिक करना है।
ये सारी इनकी कंसेंट होता है, यानी कि एक तरीके से मान के चलिए कि एक फॉर्म की तरीके होता है कि कोई भी जिम्मेवारी कुछ भी वगैरह होती है, ये सारा कुछ आप पढ़ भी सकते हैं, बट मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ता इसे, तो मैं यही बताता हूँ कि ये सारे कुछ इनके चीज़ें होती है, प्राइवेसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ इनकी शर्तें होती है एक तरीके से जो माननी पड़ती है अगर आपको लोन चाहिए ही चाहिए तो। ये सारा कुछ आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, एकदम नीचे तक आना पड़ेगा। उसके बाद ये चेक बॉक्स में टिक करके एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ये करते हैं आपको एक OTP आएगा, जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे 6 अंकों का एक OTP आपको आएगा आपके आधारित मोबाइल नंबर पे, वो आपको भरना है, किसी के साथ शेयर मत करना उसे। जैसे आप करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन वाला फिर से मैसेज आ गया है, 2 स्कीम, ठीक है, जिस पे आप देख सकते हो यहाँ पर हमें जो मिला था। अब आप देख सकते हो यहाँ पर PMEGP और PMMY जो लोन हमें मिला था वो मिल चुका है। अब यहाँ हमने आगे और रिव्यू डिटेल पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हो ये जो सारा हमने डिटेल भरी थी ना दोस्तों अभी कुछ देर पहले, वो सारा कुछ आ जाता है। ये एक क्यों, क्योंकि एक बार ही चेक करना ज़रूरी है ये बहुत ज़्यादा। जैसे आप चेक कर लेते हो तो यहाँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलता है तो आप एडिट पे दबा सकते हो, देख सकते हो नीचे, वरना आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा एक सरकारी पोर्टल पे सीधा भेज दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आप इसको कंफर्म कर सकेंगे। वो पोर्टल वगैरह पे सारी डिटेल आपकी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आपको ये पढ़ना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, प्रोसीड पे क्लिक करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं सामने आप एक आधिकारिक सरकार की वेबसाइट पे आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब हमने योग्यता तो चेक कर ली है, अब उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। अब यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ आपको फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, यानी कि अगर आप पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आप लिंक चेकआउट करिएगा, वहाँ आपको लोन के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सामने आप देख सकते हैं नॉर्मल सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, सारी जो भी जानकारी है कि आप किस राज्य में रहते हैं, क्या आपकी योग्यता है, क्या आपकी कैटेगरी है, आपका आधार कार्ड का नंबर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हिंदी में भी लिखा है कि कितने की लागत है, कितना खर्चा आएगा, ये सब हमने बात कर ली है। बस आपको नॉर्मल बैंक की डिटेल वगैरह डाल के सेव एप्लीकेशन करना है। और पासवर्ड और एप्लीकेशन ID ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको सेव भी रखना और किसी के साथ शेयर भी मत करना, फ़ोटो खींच के रखना, या जो भी करना दोस्तों आप देख सकते हो। सारा कुछ यहाँ हम नॉर्मल अभी देख सकते हो, ऊपर सारे स्टेप सारे हमने एक एक करके सबको करना है, अपनी फ़ोटो वगैरह सब कुछ डालनी है, आप देख सकते हो सब कुछ अपलोड करना है एक एक करके साथ, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मार्क्स के साथ, जो भी आपका 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, वो सारा जो आपका सर्टिफिकेट है ना वो होना चाहिए और वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है, यानी कि यहाँ पर आपको वो उसकी फ़ोटो वगैरह डालनी है। स्कोर कार्ड वगैरह आप डाल सकते हो, जो आपकी एप्लीकेशन ID वगैरह है। EDP ट्रेनिंग आपने कैसे ली थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, यानी कि आपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के ज़रिए ली थी या फिर आपने किसके ज़रिए ली थी, आपने ऑफलाइन यानी कि आपने जाके कहीं सेंटर से ट्रेनिंग ली थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस चीज़ का आपको खास कर ध्यान रखना है कि आपने जो EDP जो मैंने ट्रेनिंग आपको बताई उससे आपको ये फ़ायदा मिल सकता है।